Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all with a new topic today जहां हम बात करने वाले हैं चाइना की स्ट्रैटेजी जिसे हम बोल रहे हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है यहाँ पर समझिए, यूएस पैसिफिक के कमांडर ने यहाँ पर क्लेम कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि चाइना ना लगातार अपनी बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसे हम सभी लोग आंख बंद कर इग्नोर करने में लगे हुए हैं। और जैसे ही ये स्टेटमेंट यहाँ पर आया लगातार इसके बाद बैक टू बैक पोस्ट आए जिसमें कहीं ना कहीं चाइना की बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी के बारे में ही बातें की जा रही हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर चाइना की बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी है क्या और क्या इंडिया को इससे टेंशन लेने की या फिर चिंतित होने की या परेशान होने की जरूरत है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में यहां पर चर्चा करेंगे। समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और ये बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी क्या कहलाती है। देखिए ये स्ट्रैटेजी है, एक एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पर फ्रॉग्स के ऊपर किया गया कि जब भी आपको किसी फ्रॉग को पकड़ना हो या आप उसको मारना चाहते हैं, अगर आपने एक फ्रॉग लिया और उसे पानी में डाल दिया, बहुत गर्म पानी, आपने पानी गर्म किया बॉइल कर दिया एकदम से, व्हाट विल हैपन? भाई ये जो फ्रॉग है ना ये अचानक से उचक के इससे बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे एकदम गर्मी लगेगी और आप इसको यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। व्हाट विल यू डू नाउ? कोई काम नहीं करना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, इस नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में इस फ्रॉग को यहां पर रख दीजिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको बॉईल करना चालू करिए। जैसे जैसे ये पानी गर्म होता जाएगा ये जो फ्रॉग है ये अपने हाथ पैर यहां पर इसके साथ एडजस्ट कर लेगा कि ओके नाउ इट्स ओके, ठीक है, थोड़ा सा पानी गर्म है, थोड़ा सा पानी गर्म है, फिर पानी इसमें ऐड किया जाएगा, फिर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी यहां पर बॉईल होने लगेगा और फ्रॉग को पता भी नहीं चलेगा। अब वो कोशिश करेगा भी कि मैं यहां से जंप कर जाऊं तो उसके हाथ पैर अब तक गल चुके हैं, उसके हाथ पैरों में उतनी ताकत भी नहीं बची कि वो यहां से जंप करके बाहर की ओर जा सके। एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड he will be trapped in that vessel और इसके बाद हो जाएगी भाई इस प्यारे से मेढक की मृत्यु। इसी को बोला जाता है बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी जो कि चाइना कर रहा है इंडो पैसिफिक के रीजन में। चलिए डेफिनेशन के आधार पर समझें कि बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है चाइना के द्वारा, जहां पर चाइना क्या करता है, ये क्लेम कर रहा है, टेरिटोरियल एक्सपांशन कर रहा है और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने की यहां पर कोशिश कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी यहां पर मेटाफोर की तरह इस्तेमाल की जाती है, मतलब मेटाफोर यहां पर फ्रॉग को लिया गया है ये बताने के लिए कि किस तरीके से जब ग्रेजुअल धीरे 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 तापमान में वृद्धि की जाती है तो मेढक को पता भी नहीं चलता और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इंडो पैसिफिक के रीजन में अगर हम बात करें या फिर चाइना की स्ट्रैटेजी की बात करें तो चाइना इज डूइंग द सेम, जहां पर वो अपना एक्सपांशन कर रहा है टेरिटोरियल और अपना जियोपॉलिटिकल एक्सपांशन कर रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी को अपना रहा है और अपनी पावर को लगातार बढ़ाता जा रहा है विदाउट इवन ट्रिगरिंग एनी सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन और इसी को बोला जाता है द बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी। चलिए समझते हैं कि आखिर ये यहां पर प्रॉब्लम की बात क्यों है। समझिए अभी तक आपको अचानक से आज न्यूज में पता चल जाए कि चाइना ने देखिए अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यहां पर कुछ हरकत करी है या फिर तिब्बत के क्षेत्र में कुछ हरकत करी, आप बोलेंगे हाँ ठीक है चाइना तो ये सब करता रहता है, क्या बात है। बस यही प्रॉब्लम है कि चाइना हैज मेड सच एक्टिविटीज, इतनी फ्रीक्वेंट उसने कर दी है कि नाउ नो वन इज गिविंग सच इंपॉर्टेंस टू चाइना। एवरीवन नोज दैट चाइना इज डूइंग द रॉन्ग एक्टिविटीज, दैट चाइना इज डूइंग दैट टेरिटोरियल एक्टिविटीज जो गलत है, बट स्टिल एवरीवन इज सिटिंग एंड नो वन इज डूइंग एनीथिंग। बट क्या यही घटना आज से आपको 20 साल पहले पता चलती कि चाइना ने अरुणाचल पे ऐसा किया? आप बोलते नहीं 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 ये तो गलत है। बट नाउ एवरीवन इज बीइंग सो कंफर्टेबल, बिल्कुल उसी मेढक की तरह जैसे वो गर्म पानी में कंफर्टेबल हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब चाइना सारी चीजों को यहां पर हथिया लेगा। चलिए समझते हैं कि चाइना ये टेरिटोरियल और जियोपॉलिटिकल एक्सपांशन आखिर किन किन तरीकों से यहां पर करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइना का ये जो एक्सपांशन हमें देखने मिलेगा ये कहीं ना कहीं टेरिटोरियल एक्सपांशन हमें देखने मिलेगा। उसकी सारी एक्टिविटीज जहां पर वो साउथ चाइना सी में अपने आप को क्या करता है, एक्सपांड करता है। आप सभी को पता होगा साउथ चाइना सी जो कि यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट का पार्ट बन जाती है, जिसको लगातार अलग अलग कंट्रीज के द्वारा यहाँ पर क्लेम किया जाता है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारा जो फिलीपींस है इनका बहुत बड़ा इशू देखने मिलता है चाइना के साथ। और चाइना बोल रहा है बाकी सब तो ठीक है लेकिन भाई ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है। और आप देखेंगे
यहां पर चाइना बहुत स्पीड में हरकतें दिखा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ताइवान और फिलीपींस को स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज व्हाट चाइना विल डू, चाइना यहां पर सबको बॉयल कर देगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम दूसरी एक्टिविटीज की बात करें विच चाइना इज डूइंग, सो द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक कोवर्जन। चाइना क्या करता है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेवरेज करता है। ये बोलता है कि हम आपको सस्ते लोन दे देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। आपको पता होगा कि रिसेंटली श्रीलंका के केस में भी यही हुआ, रिसेंटली दूसरी कंट्रीज के कंडीशन में भी यही हुआ कि चाइना सस्ते लोन दे देता है और बाद में कंट्रीज यहां पर पे नहीं कर पाती एंड दे बिकम दी डेट ट्रैप्ड। एंड व्हाट विल हैपन कि चाइना की शर्तों के हिसाब से अब सभी को यहां पर काम करना पड़ता है। अगर आप ये यहां पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, देन यू विल गेट टू नो कि चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके कारण कितनी कंट्रीज आज की डेट में चाइना के साथ डेट ट्रैप का हिस्सा बन चुकी हैं। रेड कलर से जो आपको मार्क दिखाई दे रही है कंट्रीज, ये हाईएस्ट रिस्क में आज की डेट में है। येलो कलर की मार्क की कंट्री सिग्निफिकेंट रिस्क में है और लो रिस्क की कंट्रीज वो है जो कि ब्लू कलर में है, बट एवरीवन इज इन द रिस्क, करेक्ट। सो दिस अगेन व्हाट चाइना इज डूइंग अंडर इट्स बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी। थर्ड, ये भी एक आप यहां पर मैप देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा डेप्थ किस किस कंट्री पे यहां पर ऑलरेडी ये दे चुके हैं। और जिसमें देखिए हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान सबसे टॉप पर है, इंडोनेशिया, फिर कजाकिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया, केन्या, बेलारूस, श्रीलंका, बांग्लादेश और इथियोपियन कंट्रीज यहां पर शामिल है। और आपको पता है श्रीलंका तो बेचारा बर्बाद भी हो चुका है। सेम कंडीशन इज विद दी पाकिस्तान, बट वो इसको जग जाहिर नहीं होने देता। बट जग जाहिर होने दीजिए या नहीं दीजिए, आपके दिल में कितना दुख है ये बात सभी को पता है, करेक्ट। आगे बात करें तो तीसरा है सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव। चाइना यूजुअली क्या करता है, कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट जैसे बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो कोऑपरेटिव हैं, हम तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रहे, डेवलपमेंट करेंगे आपके देश में आके, और इस तरीके की स्ट्रैटेजी करके भी लोगों को अपने पास फंसा रहा है, अपने चंगुल में यहां पर ये फंसा लेता है। ठीक है, आप देखिए ये है चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव और इंडिया यहां पर बोलता है कि भाई हम तुम्हारे साथी नहीं बनेंगे। और तो उन्होंने बोला ओके आप साथी नहीं बने तो क्या हुआ, तुम्हारे नीचे से जगह जा रही है श्रीलंका, हम उसके साथ हाथ मिला लेंगे। एंड दिस व्हाट दे एक्चुअली डिड। तो आप समझिए चाइना इस तरीके से आप देखिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपने आप को एक्सपांड कर चुका है। नेक्स्ट बात करें, सो नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द इंफॉर्मेशन कंट्रोल। व्हाट चाइना इस मामले में माहिर है। अभी भी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा जहां चाइना को अक्यूज किया जा रहा है कि वो लोगों को जबरदस्ती पकड़े हुए है और एथिकल हैकिंग से वो हैकिंग करवा रहा है, नॉट एथिकल हैकिंग बट हैकिंग करवा रहा है। सो व्हाट इज डूइंग कि चाइना कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को डोमेस्टिकली और अब्रोड कंट्रोल कर रहा है अपने स्टेट कंट्रोल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोपेगेंडास के थ्रू, और इसका एडवांटेज ले रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे विश्व के जो हैकर है, चाइनीज एप्लीकेशन से आप जो अलग अलग टिकटॉक और ऐसी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर हैकिंग योर डेटा एंड दे आर सेंडिंग इट डायरेक्टली टू द चाइना। सो इसी की वजह से आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी सारी ऑलमोस्ट 73 एप्स को जो चाइना की थी उनको यहां पर बैन कर दिया था। सो कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें तो चाइना हमारे ऊपर ना लगातार नजर लगाए हुए है कि व्हाट वी आर डूइंग, नॉट अलोन इंडिया बट ऑल द अदर कंट्रीज। बट क्योंकि चाइना के पास सबसे स्ट्रांग अगर हम यहां पर बात करें अदर देन रशिया, तो इंडिया ही उसका अभी इस समय का सबसे बड़ा दुश्मन आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। जिन जिनपिंग की अगर हम यहां पर बात करें ना तो समझिए वो लगातार स्टेटमेंट देते रहते हैं कि चाइनीज आर्मी को तैयार होना पड़ेगा, अब वॉर का समय है। आपको मैं ऐसे ही इनके कुछ स्टेटमेंट दिखाती हूं जहां से आपको पता चल जाएगा कि विच काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिनपिंग इज गिविंग। जिनपिंग डायरेक्टली बोल रहे हैं, फ्रेंडली बोल रहे हैं दैट जिनपिंग टेल्स चाइना आर्मी टू फोकस ऑन द प्रिपरेशन फॉर द वॉर। Jinping says he is preparing China for the war और इसी के लिए they are modernizing their army। अगर आप चाइना के यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। समझिए ये चिंता का विषय है। एक कंट्री जब अपने मिलिट्री के ऊपर
इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रही है, विच मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो टाइप 15 टैंक, 052D डिस्ट्रॉयर्स, J-20 फाइटर्स, DF-26 इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स या न्यूक्लियर पावर की बात करें तो एवरीथिंग चाइना इज हैविंग, राइट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके साथ आपको समझ में आएगा कि व्हाई चाइना इज प्लेइंग सच रोल। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या इंडिया को घबराने की जरूरत है? नहीं। आई वुड अगेन से दिस कि इंडिया को चाइना से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जो आर्मी है ये विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। हम मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, भारत न्यूक्लियर पावर से सक्षम हो चुका है, भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल्स भी जल्दी आने वाली हैं। IIT कानपुर में भारत ऑलरेडी यहां पर टेस्टिंग रेंजेस को स्टैब्लिश कर चुका है। एंड इंडिया is having very good terms when it comes to AUKUS countries as well as the Russia। और इसको ध्यान में रखते हुए तो इंडिया को उतनी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑकस। ऑकस आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का एक गठबंधन है जहां पर ये लगातार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। रिसेंटली दे हैव इवन डिसाइडेड कि भाई हम ऑकस का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम इसमें जापान और फिलीपाइंस को लेकर आएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई इंडिया या हमारा जो प्यारा भारत है ये इसको क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता, इसके साथ इसके क्या मतभेद हैं? तो देखिए आपका एक और दोस्त यहां पर है जिसे आप रुस्वा नहीं कर सकते, और ये रुस्वा ना करने वाला देश है रशिया। क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा, रशिया ने क्वाड के टाइम पर भी इंडिया को इस तरीके के स्टेटमेंट दिया था, बट इंडिया ने क्लियरली डिफेंड कर दिया कि देखिए क्वाड के बारे में आप फालतू की बातें मत करिए, लेकिन ऑकस के बारे में रशिया इज नॉट हैप्पी। क्योंकि यहां पर पार्ट कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, मतलब इन्वर्टेड भी समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस इसका पार्ट यहां पर बने हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई इनका जो रोल हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये जापान, फिलीपींस और ताइवान जैसे क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं ऑकस के अंतर्गत, तो न्यूक्लियर सबमरीन्स इनको यहां पर मिल जाएंगे एंड दे विल बी हैविंग द स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द साउथ चाइना सी एज वेल एज द इंडो पैसिफिक रीजन। सो दैट इज व्हाई द ऑकस का जो यहां पर रोल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी दूसरी कंट्री के मुकाबले में, राइट। चलिए इसको यहां पर वाइंड अप करते हैं और समझते हैं कि ये जो अप्रोच है ये चाइना की, क्या ये इंडिया के लिए और कोई इशू क्रिएट कर सकती है? नहीं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है विच इज दी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेरने का एक हमें तरीका देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट चाइना जो लगातार टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश आसपास के क्षेत्रों में, गालवन वैली वगैरह की अगर हम बात करें, सो विच इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद दैट चाइना जो सस्ते सामान है अपने, जो वो इंडियन मार्केट में यहां पर भेज देता है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय इंडिया को देखने के लिए मिल सकता है। और इसी के साथ चाइना जो क्या कर रहा है वो स्ट्रेंथनिंग कर रहा है अपनी टाइज रीजनल पावर के साथ, जैसे आसियान ग्रुप के साथ। और इंडिया को अब आवश्यक है या दूसरी कंट्रीज को आवश्यक है कि हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म यहां पर लेकर आए, राइट। जैसे हमें क्या करने की आवश्यकता है, हम क्वाड जैसे समिट्स की यहां पर बात करें, ठीक है, हम आसियान डिफेंस पैक्ट की बात करें, तो अभी किसी भी कंट्री ने, आसियान कंट्रीज की बात करें तो किसी तरीके का डिफेंस पैक्ट इन्होंने साइन नहीं किया हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी डिफेंस पैक्ट को साइन किया जा सके, ताकि चाइना की इस बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को, समुचित विश्व को बचाया जा सके। आप सभी का क्या विचार है इस स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू एंड सी यू सून with something heat up topic in the upcoming video.